छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के अचानक मार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक सामने आई है। जमुनाही बैरियर से 3 युवकों ने हथियार लेकर जंगल में प्रवेश किया और भीतर पहुंचकर हवा में फायरिंग करते हुए वीडियोस भी बनाए। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान न तो वन विभाग के अधिकारियों को घटना की भनक लगी और न ही मौके पर तैनात वन कर्मियों और पैदल गार्ड्स ने उन्हें रोका। जानकारी के अनुसार युवक शाम करीब 4 बजे जमुनाही बैरियर से कोर एरिया में एंटर हुए और 3 से 4 गांवों के आसपास घूमते हुए शाम 7 बजे तक जंगल के अंदर रहे। इस दौरान किसी भी बैरियर पर उनकी जांच नहीं की गई। युवकों ने खुद ही फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, जिनमें वे अंधेरे में राइफल लेकर हवा में गोली चलाते दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में 2 युवक कार के सामने राइफल लिए खड़े नजर आते हैं, जबकि अन्य दृश्य में तीनों जंगल के भीतर फायरिंग करते दिखाई देते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अचानक मार टाइगर रिजर्व प्रबंधन हरकत में आया और तीनों आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में अनीत वैष्णव जो 26 साल का है, अनिकेत 27 साल का और विक्रांत वैष्णव 36 साल का है, ये सभी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार ये सभी गिरफ्तार लोग प्रभावशाली हैं और बीजेपी नेताओं से इनका संपर्क है। फिलहाल आरोपियों की कार भी जब्त की गई है, जिससे 2 हथियार बरामद किए जाने की बात कही जा रही है। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 27, 31, 38 और 51 समेत अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। तीनों आरोपियों को मुंगेली न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब मामला न्यायालयीन व्यवस्था और प्रक्रिया के बीच है। जब्त हथियार को लेकर विभागीय स्तर पर मतभेद भी सामने आए हैं। प्रारंभिक जानकारी में वन विभाग ने हथियार को एयर गन बताया है, जबकि वायरल वीडियो में फायरिंग के दौरान राइफल के मुहाने से धुआं निकलते स्पष्ट दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्यतः एयर गन से धुआं नहीं निकलता। ऐसे में जब्त हथियार एयर गन है या वास्तविक राइफल, इसका खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। मामले को गंभीर मानते हुए एटीआर के डिप्टी डायरेक्टर जमुनाही बैरियर में तैनात गार्ड को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वहीं सुरडी रेंज के रेंज अधिकारी पल्लव नायक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। नए साल के साथ ही अचानक मार टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे समय में कोर एरिया में अवैध प्रवेश और फायरिंग की घटना सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल वन्य जीवों के लिए खतरा है, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाती है। छत्तीसगढ़ का अचानक मार टाइगर रिजर्व केवल बाघों का आवास नहीं है, ये राज्य की वन नीति, प्रशासनिक ईमानदारी और सरकार की नीयत का जीवित प्रमाण होना चाहिए था। लेकिन आज एटीआर जिस हालत में खड़ा है वह बताता है कि यहाँ संरक्षण नहीं, संरक्षण का नाटक चल रहा है। कानून नहीं, रसूख सर्वोपरि है। 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद से अचानक मार टाइगर रिजर्व लगातार विवादों में रहा है। कभी बाघों की संख्या को लेकर संदेह, तो कभी अफसरों की लापरवाही। लेकिन हालिया घटनाएं ये स्पष्ट कर देती हैं कि समस्या अब केवल प्रशासनिक अक्षमता की नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक मिलीभगत की है। कोर एरिया में निजी वाहन, राइफल, खुलेआम फायरिंग, आग जलाना और घंटों तक बेरोक टोक घूमना, ये सब किसी आम नागरिक के लिए असंभव है। ये सब तभी संभव है जब नीचे से ऊपर तक संरक्षण और शह मौजूद हो। लोरमी क्षेत्र के रसूखदार युवकों का मामला इसी सच्चाई को उजागर करता है। उनका आत्मविश्वास बताता है कि उन्हें न पकड़े जाने का डर था, न कार्रवाई का, क्योंकि अनुभव से वे जानते थे ये जंगल कागजों में संरक्षित है, हकीकत में नहीं। चूंकि उनका ही बनाया हुआ वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अफसरों को कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। विभागीय ढोल में पोल होने के बाद उन युवकों को पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। वायरल वीडियो को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि जमुनाही, सुरही और कंचनपुर जैसे कई बैरियर वन सुरक्षा के प्रतीक नहीं, बल्कि अब रसूखदारों के लिए स्वागत द्वार बन चुके हैं। बिना पूछताछ, बिना तलाशी, बिना अनुमति बैरियर उठते चले जाते हैं। फील्ड डायरेक्टर छुट्टी का हवाला देते हैं, डिप्टी डायरेक्टर और रेंज अफसर फोन बंद रखते हैं और सहायक संचालक नंबर देने से मना है कहकर कॉल काट देते हैं।
यह केवल गैर जिम्मेदारी नहीं, यह जांच से बचने की सोची समझी रणनीति है। यह मानना भोलापन ही होगा कि सरकार को इन हालात की जानकारी नहीं है। सवाल यह है कि जानते हुए भी चुप क्यों है? क्या इसलिए कि आरोपी प्रभावशाली हैं? क्या इसलिए कि कार्रवाई करने से राजनीतिक असुविधा होगी? अगर ऐसा है तो सरकार को साफ कहना चाहिए कि उसके लिए जंगल, बाघ और कानून तीनों से ऊपर रसूख और राजनीतिक प्रभाव है। आज अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब कोर एरिया में राइफलें गरजे, आग जले और अफसर आंखें मूंद ले तो ये आंकड़े सिर्फ प्रेस रिलीज बनकर रह जाते हैं। बाघ केवल शिकारी से नहीं मरता, वह प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक संरक्षण से भी मरता है। कई सवाल हैं, जैसे कोर एरिया में निजी हथियारों को ले जाने की अनुमति किसने दी? बैरियर पर तैनात कर्मचारियों ने किसके निर्देश पर बिना जांचे रास्ता खोला? प्रतिबंधित क्षेत्र में 3 से 4 घंटे तक मौज मस्ती, फायरिंग और आगजनी की जानकारी वरिष्ठ अफसरों तक क्यों नहीं पहुंची या जानबूझकर पहुंचने नहीं दी गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले में सिर्फ राजनीतिक और रसूखदार युवक ही दोषी हैं या पूरा सिस्टम? यहाँ का हालिया घटनाक्रम यह दर्शाता है कि अचानकमार टाइगर रिजर्व में कानून, नियम और संरक्षण की अवधारणा गंभीर रूप से कमजोर हुई है। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि यह मामला अब प्रशासनिक चूक का नहीं बल्कि संवैधानिक कर्तव्यों के उल्लंघन और सार्वजनिक संसाधनों की अवैध लूट का बनता जा रहा है, जिस पर न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है। छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य गोपाल अग्रवाल ने 5 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर साफ कहा कि अचानकमार टाइगर रिजर्व में पदस्थ डीएफओ मिस्टर गणेशन, जिनके कार्यकाल में गोमर्डा में एक बाघ की मौत हो गई, जिसकी जानकारी उन्हें कई दिनों के बाद मिली, उन्हें अचानकमार टाइगर रिजर्व की जिम्मेदारी देना सरकार की बड़ी भूल है। बहरहाल उपलब्ध वीडियो साक्ष्यों के अनुसार न केवल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27, 28 और 38(5) का उल्लंघन है, बल्कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइडलाइंस का भी सीधा अपमान है। अब तो ऐसा लगता है कि अचानकमार टाइगर रिजर्व आज बाघों से ज्यादा सिस्टम के शिकंजे में फंसा हुआ है। अगर अब भी जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, अगर राजनीतिक संरक्षण पर पर्दा नहीं उठता, तो ये मान लेना चाहिए कि यह जंगल संरक्षण नहीं बल्कि सत्ता संरक्षित अराजकता का इलाका बन चुका है। ऐसे हालात में इतिहास यही दर्ज करेगा कि बाघ जंगल में नहीं मरे, उन्हें सिस्टम ने मारा है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत जरूर बनिए। ये खास रिपोर्ट है बिलासपुर से स्वतंत्र पत्रकार सत्य प्रकाश पांडे की।